हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जशदीप श्रीवास्तव और आज मैं टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ में आपका ये फोर्थ लेक्चर लेने जा रहा हूँ। और आज का लेक्चर हमारा होगा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी पे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको भी पोस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं। और देखिए, हर केमिकल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, तो इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस भी किसी केमिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि कोई भी केमिकल एब्जॉर्ब करता है लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है वो किसी लोअर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है एक वेवलेंथ को जो कि हायर होगी उस वेवलेंथ से जिसको कि उसने एब्जॉर्ब किया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंस। मतलब किसी केमिकल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और एमिट जो करता है उसके बाद वो वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होती है। फ्लोरोसेंस हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से होती है। अलग अलग केमिकल की अलग अलग फ्लोरोसेंस होती है, क्योंकि अलग अलग केमिकल की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक बेसिक टाइप का ही माइक्रोस्कोप है, एक बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे एक चेंज ये होता है कि स्पेसिमेन ही जो है वो एक्ट करता है एक लाइट सोर्स की तरह। मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक लाइट सोर्स नहीं लगा रहता है, स्पेशली कोई जो है लाइट सोर्स नहीं लगा रहता है, और स्पेसिमेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है वही एज ए लाइट सोर्स यूज़ होती है। स्पेसिमेन को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी फ्लोरोसेंस डाई को यूज़ करते हैं, और उस फ्लोरोसेंस डाई से या फ्लोरोक्रोम से उस स्पेसिमेन को हम स्टेन कर देते हैं। देखिए, फ्लोरोसेंट डाई का ही दूसरा नाम जो है वो फ्लोरोक्रोम होता है। तो यहाँ क्या होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में कि हम अपने स्पेसिमेन जिसे हमें देखना है उसको हम फ्लोरोक्रोम से स्टेन कर देते हैं, या उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं फ्लोरोक्रोम या फ्लोरोसेंट डाई की। तो देखिए, फ्लोरोसेंट डाई का यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है। फ्लोरोसेंट डाई बेसिकली क्या होती हैं कि फ्लोरोसेंस के फिनोमेना को एग्जिबिट करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई एक लाइट लेंगी, किसी एक लाइट से ये एक्साइट होंगी और दूसरी लाइट को ये एमिट करेंगी। तो जिस लाइट से ये एक्साइट होंगी तो वो क्या होगी, लोअर वेवलेंथ की होगी, और जिस लाइट को ये एमिट करेंगी वो हायर वेवलेंथ की होंगी। और यही हमारा क्या है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है। तो एक डाई होती है यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई, और दूसरी होती है रोडामीन डाई। ये दो डाई जो हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं। अगर कोई कभी पूछे, ये कॉम्पिटिटिव लेवल गेट में भी आपका पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसिन और रोडामीन किस तरीके की डाई हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे कि ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में यूज़ होने वाली फ्लोरोसेंट डाई हैं। तो फ्लोरेसिन देखिए क्या होती है कि ये होता है ब्लू लाइट लेती है, और ये एक्साइट होती है ब्लू लाइट से, और ये ग्रीन लाइट एमिट करती है। हम जानते हैं कि ब्लू लाइट का क्या होता है, ब्लू लाइट का की वेवलेंथ ग्रीन से कम होती है। तो ये क्या करती है, ब्लू लाइट को लेती है और ग्रीन लाइट को एमिट करती है। और दूसरी लाइट क्या, और दूसरी डाई क्या करती है, ये ग्रीनिश येलो डाई, ये ग्रीनिश येलो कलर को लेती है, उससे एक्साइट होती है, और ये डीप रेड कलर को हमारा क्या करती है, एमिट करती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्लोरोसेंट डाइज जो होती हैं इनका जो है एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है ये डिफरेंट होता है। एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा ये डिफरेंट होता है हर एक अलग अलग फ्लोरोसेंट डाइस का। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इन डाइस में जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और दूसरा कुछ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ में। तो इन दोनों चीज़ों पे जो है डाइस का एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रा अलग होता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि डाइस जो है अलग कलर से एक्साइट हो रही है और अलग कलर एमिट कर रही है, ऐसा क्यों है, तो ये क्यों है, ड्यू टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रॉपर्टीज़। तो उसका आंसर ये होगा। अब देखिए, ये माइक्रोस्कोपी जैसा कि मैंने पहले बताया था
कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में ही। तो इसमें क्या चेंज होते हैं, और दूसरा चेंज इसमें क्या है कि इसमें दो फिल्टर्स यूज़ होते हैं जो कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोपी में नहीं यूज़ होते। ये कौन से दो फिल्टर होते हैं? एक फ़िल्टर होता है एक्साइटेशन फ़िल्टर, और दूसरा फ़िल्टर होता है बैरियर फ़िल्टर या एमिशन फ़िल्टर। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एक्साइटेशन फ़िल्टर क्या होता है? हमारी सराउंडिंग से ढेर सारी लाइट आती है, तो उसमें ये केवल एक कलर की लाइट को ही सिलेक्ट करता है। ये लाइट कौन सी होती है, हमें पता होता है कि हमने किस डाई से जो है सैंपल को कोट किया हुआ है, तो हम उसी लाइट को इस एक्साइटेशन फ़िल्टर से पास होने देते हैं। या ये कह सकते हैं कि इस एक्साइटेशन फ़िल्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, ये केवल उसी लाइट को पास होने देती है जिससे कि हमारा स्पेसिमेन जिस डाई से कोट है वो एक्साइट हो सके। दूसरा फ़िल्टर हमारा होता है बैरियर फ़िल्टर या एमिशन फ़िल्टर। ये क्या करती है कि अब हमारा स्पेसिमेन जो कोट हुआ था, जो वो एमिट करेगा एक लाइट को, तो अब क्या होगा, ये केवल एमिटेड लाइट को ही पास करने देती है। एमिटेड लाइट कौन सी लाइट है? मतलब फ्लोरोसेंट लाइट, जो हमारी एमिटेड लाइट है उसी को ये पास होने देता है। और स्पेसिमेन जो है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरोसेंस से एक इमेज फॉर्म कर रहा है। तो चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक सराउंडिंग है। यहाँ सराउंडिंग से तीन तरीके की लाइट आ रही है। एक ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, और भी बहुत सारी तरीके की लाइट होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को जिस डाई से स्टेन कर रखा है वो ब्लू लाइट से एक्साइट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा लगा पहला फ़िल्टर जो कि हमारा है एक्साइटेशन फ़िल्टर। तो एक्साइटेशन फ़िल्टर का काम देखिए, इसने क्या किया, ग्रीन लाइट को ब्लॉक कर दिया, रेड लाइट को ब्लॉक कर दिया, और इसने कौन सी लाइट को पास होने दिया? केवल केवल उस लाइट को जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कोटेड है वो वाली डाई एक्साइट होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू लाइट पास हो गई, बाकी ये दोनों लाइट रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लू लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। दूसरा जो है डाइक्रोइक मिरर है यहाँ पे लगा हुआ, डाइक्रोइक मिरर एक है, और यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हुई लाइट, और कहाँ आई, ब्लू लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे आई। ऑब्जेक्ट पे जब ये पड़ी तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक्साइटेशन हुआ, और एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, एमिशन हुआ। तो एमिशन क्या हुआ, एमिशन हमारा ग्रीन लाइट का हुआ। ग्रीन लाइट का जो एमिशन हुआ फिर वो डाइक्रोइक मिरर के थ्रू पास हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे बैरियर फ़िल्टर पे गया। बैरियर फ़िल्टर जो है हमारा दूसरा फ़िल्टर होता है। बैरियर फ़िल्टर क्या करता है कि केवल हमारी उस लाइट को पास होने देता है जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जिसको हमारे ऑब्जेक्ट ने एमिट किया है, और फिर ये लाइट जो है आई पीस तक आ जाती है। बस यही है हमारे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए।